गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम। अब हमने सन तक आपको पढ़ा दिया था, ये देख लेते हैं। और बाकी के प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यानी आपको पता है जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, तो इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस, अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से अपनी दूरी के अकॉर्डिंग है। ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। तो प्लैनेट्स की अपनी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो शाइन करते हैं सन की लाइट से, यानी रिफ्लेक्शन करते हैं। जैसे सन की लाइट होती है, सन से लाइट लेके फिर उसके बाद उसी से ही शाइन करते हैं। तो और सभी प्लैनेट्स सभी स्फेरिकल शेप में हैं, सभी राउंड हैं। तो जो 8 प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्डर से डिस्क्रीजिंग साइज़ में, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि जो बड़ा छोटा फिर छोटा इसी क्रम में है। जैसे जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, और अर्थ है, वीनस, मार्स, मरकरी। यानी बढ़ते से घटते क्रम में मैंने आपको ये प्लैनेट्स बताए हैं। और प्लैनेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप में, यानी सामान्य 2 ग्रुप में हम प्लैनेट्स को देखते हैं। जैसे फर्स्ट 4 प्लैनेट्स कहे जाते हैं इनर प्लैनेट्स, यानी इनर प्लैनेट्स। और वो क्यों, वो किस लिए कहे जाते हैं? क्योंकि वो सन के बहुत क्लोज हैं, सन के नियरेस्ट हैं। जैसे है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और फिर जो जो और प्लैनेट्स हैं, नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, वो आउटर प्लैनेट्स कहे जाते हैं। जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। क्योंकि वो गैस के बने होते हैं। मरकरी सबसे पास वाला नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, क्योंकि वो उसके 88 डेज में कंप्लीट करता है रेवोल्यूशन को, राउंड करता है, चक्कर लगाता है गोल गोल सन के 88 दिन में। कौन? मरकरी। नेपच्यून फारेस्ट है, नेपच्यून सबसे दूर है। मरकरी जैसे सन के पास है, तो नेपच्यून सन से बहुत दूर है। मार्स आपको रेड कलर का दिखाई देता है, रेडिश, जिसे मंगल भी कहते हैं। और बुध, मरकरी होता है बुध, जैसे रेडिश होता है, मार्स रेड कलर का दिखाई देता है। प्लेटो विच वाज अ कंसिडर्ड अ प्लैनेट टेक 248 ईयर्स। यानी जो प्लैनेट्स है नेपच्यून, प्लेटो क्या करता है, वो 248 दिन में कंप्लीट करता है अपना रेवोल्यूशन सन के। सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब जैसे अपनी दूरी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग टाइम लगता है। ये बहुत छोटे प्लैनेट्स हैं, बहुत छोटा प्लैनेट्स है, बोना प्लैनेट्स है, जो कि काउंट नहीं होता 8 प्लैनेट्स में। वीनस कंसिडर किया जाता है अर्थ ट्विन, अर्थ की सिस्टर, अर्थ का ट्विन्स, क्योंकि उसका सेम साइज़ है, सेम शेप है अर्थ के जैसा वीनस का। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है वीनस। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस राइट राउंड देम, यानी बिल्कुल दाईं तरफ चक्कर लगाते हैं सन के। दीज कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ हेल्प ऑफ द टेलीस्कोप। यानी ये जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस को हम ना देख सकते हैं अर्थ से टेलीस्कोप के थ्रू। अब देख लेते हैं मून। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह होता है अर्थ का। सैटेलाइट्स आर स्मॉलर क्लस्टर बॉडी। जो सैटेलाइट बना होता है एक छोटा क्लस्टर बॉडी से बना होता है, जो रिवॉल्व अराउंड द लार्ज बॉडी, जनरली प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, क्योंकि इनके अपना खुद का लाइट नहीं है। ये लाइट लेते हैं सन से, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर चमकते हैं। सारे ही प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, अराउंड घूमते हैं। देयर सैटेलाइट्स अकम्पनी देयर रेवोल्यूशन, अपने ही रेवोल्यूशन के थ्रू ये घूमते हैं अपने ऐसे कक्षा में। सैटेलाइट जो होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन मेड्स भी होते हैं। जैसे ह्यूमन मेड्स होते हैं, जैसे साइंटिस्ट आसमान में छोड़ते हैं, अपनी साइंटिस्ट छोड़ते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जैसे अब हम आजकल जैसे हम देख पा रहे हैं नेटवर्क, ये फ़ोन हम यूज़ कर पा रहे हैं, हम
प्रोग्राम देख पाते हैं रेडियो के और उसके टीवी टेलीविज़न के, हम बहुत सारे चीज चैनल वगैरह सब देख पाते हैं। तो ये इनके भी प्लैनेट्स, इनको भी अब सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं स्काई में। इसके थ्रू हमारे पास बहुत नेटवर्क बहुत अच्छे से आ जाता है। मून जो 3,84,400 किलोमीटर दूर है, उसका लाइफ नहीं है, उसमें अभी एक्सेस नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर और मॉइस्चराइज के बिना वहाँ पे लाइफ नहीं है। वहाँ पे बहुत ठंड है, वाटर है, और इसीलिए जो कि आइज़ वहाँ पे है मून सरफेस पे। साइंटिस्ट ने सोचा आइज़ में भी फेल्ट ओवर कॉमेट कैलिडेट सिस्टम मून, जैसे मून ऑर्बिट है अर्थ के एवरी मंथ होता है, वैसे ही हम देख सकते हैं कि मून पे भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से पृथ्वी के जैसा अच्छे से मॉइस्चराइज़र और एटमॉस्फेयर अभी वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे देखे गए हैं कुछ मून पर कुछ लाइट वो देखे गए हैं, आइस देखे गए हैं, और खोजे जा रहे हैं बाकी, और थोड़ा पानी भी मिला है, और बाकी के प्लैनेट्स हम करेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।